हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दोस्तों जो केस ग्रुप डी भर्ती पर हुआ है उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो केस हुआ है वो केस नंबर है CWP 25,781/2023। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं नीचे। 25,781/2023 वरुण भारद्वाज के द्वारा ये केस किया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर ये रिस्पोंडेंट नेम है। इसके लिए 5 नंबर के लिए इसके द्वारा केस किया गया दोस्तों। 5 नंबर इसको चाहिए, इसलिए इसने केस लगाया है। सार्थक गुप्ता इसके वकील हैं और केस अभी पेंडिंग दिखाया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को होगी दोस्तों। इसकी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों, क्या क्या है। देखिए, केस डिटेल इस प्रकार से है। डायरी नंबर भी दिया है इसको। डायरी नंबर है 9946-709। देखिए, ये दिल्ली का रहने वाला है। इसको ये 14 नवंबर को केस लगा है और इसको 5 नंबर चाहिए, इसलिए ये केस लगाया गया है। खाली 5 नंबर के लिए ये केस लगाया गया है। या तो किसी को ना मिले या इसको भी मिले, इसलिए इसने ये केस लगाया है। 21 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग डेट है। इसको जो डेट मिली है दोस्तों वो देख सकते हैं। 21 नवंबर को ऑर्डिनरी 246, 16 नवंबर की अर्जेंट 119 और ये बेंच है जो देख रही है सिंगल बेंच कोर्ट रूम नंबर 8 नंबर रूम में इसको केस को देखा जा रहा है। 16 नंबर को क्या निर्णय रहा। इंटरिम ऑर्डर आया है दोस्तों, यानी 5 नंबर को छोड़ करके NTA रिजल्ट दे सकती है। रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है, केवल 5 नंबर पर रोक लगाई गई है। इसका ऑर्डर क्या है, जजमेंट व्यू ऑर्डर, वो ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो जो ऑर्डर आया है इनकी तरफ से वो भी देखेंगे दोस्तों। पहले ये देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो केस है ये एक और व्यक्ति ने लगाया था जनवरी में, उसी से मिलता जुलता केस है। वो सोनीपत के रहने वाले थे। गेट एग्ज़ाम के लिए इन्होंने लगाया था। इनका नाम है अर्पित गहलावत। अर्पित गहलावत से इसको जोड़ दिया गया है केस को। अर्पित गहलावत को भी इसी केस के अंदर शामिल किया गया है। यानी जो केस था अर्पित गहलावत का वो 20 नंबर का था। गेट एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है दोस्तों। उसमें 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जबकि 20 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के जुड़ते हैं। तो इसको भी ये 20 नंबर दिए गए थे। राज्यपाल के द्वारा एक नोटिस निकलवाया गया था हरियाणा सरकार द्वारा, जिसमें बाहर के राज्यों वाले, दूसरे स्टेट वाले जो कैंडिडेट थे उनको भी 20 नंबर दिए जाएं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक के इसने भी 20 नंबर प्राप्त किए थे केस लगा करके। ये जो केस है दोस्तों, ये केस लगा था 12 जनवरी को, 12 जनवरी 2023 को। फिर 19 जनवरी 2023 को इसकी सुनवाई हुई थी और 24 जुलाई 2023 को फिर अगली सुनवाई। फिर 31 अगस्त को ये इसको फैसला दिया गया था। इस केस के ऊपर फैसला दे दिया गया था और इसको 20 नंबर दे दिए गए थे दोस्तों। 21 नवंबर को ये डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया था केस। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं केस की। ये केस की एप्लीकेशन नंबर हैं। हर एप्लीकेशन नंबर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। केस नंबर दोस्तों ये था 605। इसमें दिया गया है केस नंबर 605 CWP 605/2023। इस नंबर से आप इसकी डिटेल निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं। गूगल पे जाइए, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा स्टेटस से केस डिटेल्स स्टेटस सर्च करके आप ये डिटेल फिल कर दीजिए।
तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये अर्पित गहलावत के द्वारा लगाया गया था, ये सोनीपत के रहने वाले थे। इनके केसेस में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। 12 जनवरी को जो ऑर्डर मिला था उसको देखते हैं, फिर 19 जनवरी वाले को देखते हैं क्या ऑर्डर मिला था, और 31 जनवरी वाले को भी देखते हैं 31 अगस्त को क्या निर्णय आया था। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसको कि जो वरुण भारद्वाज के द्वारा केस लगाया गया है उसमें लिखा है कि स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, ये लिखा है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ ये लगाया गया है। इसमें जो वकील हैं वो हैं मिस्टर सार्थक गुप्ता, एडवोकेट फॉर द पेटिशनर की तरफ से। और इसमें जो बताया है इन्होंने बताया है कि इंटर एलिया रिलाइज ऑन द इशुएंस ऑफ नोटिस इन ए सिमिलर पेटिशन बताई है। और सिमिलर पेटिशन बताई है ये CWP 605/2023 अर्पित गहलावत वाली स्टेट सिमिलर पेटिशन, उसके सिमिलर पेटिशन बताया है इसको, यानी बिल्कुल सेम वही केस बताया है। और इसको जो है नोटिस दिया गया है कि 21 नवंबर को अर्पित गहलावत केस के मामले में इसकी सुनवाई होगी। इसमें अर्पित गहलावत मामले में जो शुरुआत में जो पेटिशन डाली गई थी वो ये थी दोस्तों, जो 12 जनवरी को डाली गई थी उसमें ये लिखा था, ये देख सकते हैं, ये इसमें लिखा गया था एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट स्टेट। इसके नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और 6 टाइम टू फाइल रिप्लाई टू राइट पेटिशन, इसको टाइम दिया गया था दोस्तों 19 जनवरी का। 19 जनवरी को फिर हरियाणा के जो एडवोकेट हैं बलदेव राज महाजन, उसने फाइल किया था, उस पर जवाब दिया गया था हमने राज्यपाल के द्वारा ये नोटिस निकलवाया है और सोशियो इकोनॉमिक के 20 नंबर जो हैं वो इसको भी दिए जाएं। ये वेटेज था गेट एग्ज़ाम के लिए 80 नंबर का दोस्तों, 80 नंबर का पेपर हुआ था। और इसमें सोशियो इकोनॉमिक के जो 20 मार्क थे वो जोड़े गए थे। ये सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं जिस आधार पर हरियाणा गवर्नमेंट नंबर देती है दोस्तों। अगर किसी के फादर मदर स्पाउस ब्रदर और सन किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके आधार पर ये नंबर दिए जाते हैं। कोई मतलब डेथ पर दिए जाते हैं, विधवा को दिए जाते हैं। और ये यहाँ पर लिखा है कि फादर मदर स्पाउस पत्नी या फिर ब्रदर भाई है या फिर सन है, कोई भी रेगुलर एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन कंपनी और हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, तो उसको 10 मार्क दिए जाते थे उस समय। अगर कोई नो जॉब के हैं दोस्तों, नो जॉब के 10 नंबर मिलते थे। विधवा को 10 नंबर मिलते थे दोस्तों। और किसी के फादर की डेथ हो गई है, फादर मदर की डेथ हो गई है 42 साल अटेन करने से पहले, या फिर बच्चे की उम्र 15 साल से कम थी तो उसको भी 10 नंबर दिए जाते थे। अब ये नियम चेंज करके 5 नंबर बना दिए गए हैं, पहले ये 10 नंबर का था। इसमें जो है वो इनकम भी देखी जाती थी, इनकम जिसकी कम होती थी उसको भी दिए जाते थे और बैकवर्ड क्लास वालों को दिए जाते थे दोस्तों, ये लिखा है इसमें। तो ये 10 और 10 20 नंबर दिए जाते थे इस तरह से। उसके बाद जो इस केस में फैसला आया था अर्पित गहलावत के केस में, लास्ट में जो फैसला आया था दोस्तों, फैसला आप देख सकते हैं इस नंबर से CWP 14/528/2023 ये फैसला दिया गया था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों देख सकते हैं। इसका हिंदी कन्वर्जन करके दिखा देता हूँ क्या फैसला आया था। 31 अगस्त को ये डेट देख सकते हैं। 31 अगस्त 2023 को ये डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी ये।
तो ये फैसला ये देखिए, सीएम स्टैंड्स डिस्पोज ऑफ, तो 31 अगस्त को अंतिम निर्णय दे दिया गया था। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार के मुख्य सचिव ने जवाब दिया था। मुख्य याचिका इन्होंने डाली थी, मुख्य याचिका में हरियाणा को प्रतिवादी नंबर 6 के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। ये इनको कोर्ट नंबर मिला था नंबर 6, जिसके आधार पर इनको शामिल कर लिया गया था। 20 नंबर इनको दे दिए गए थे। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और विचार करने के बाद आवेदन की सामग्री सभी के अधीन इसकी अनुमति है। अपवाद और परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव हैं। कोई भी अपवाद होता है या फिर कोई भी परिणाम निकलता है तो उसके जो परिणाम स्वरूप जो प्रवक्ता हैं और देखने वाले हैं वो मुख्य सचिव हैं। इसलिए मुख्य सचिव के आधार पर इसको 20 नंबर दे दिए गए थे। मुख्य याचिका में प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 में यानी 20 नंबर इसको भी दे दिए गए। आवेदन के साथ दाखिल पक्षों का संशोधित ज्ञापन है। पार्टियों के मूल रूप से दायर ज्ञापन को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया। सीएम का निस्तारण किया जाता है। सीएम मुख्य मामला, इसका निस्तारण किया गया। याचिका का नोटिस नए जोड़े गए प्रतिवादी को जारी किया जाए। जो नोटिस जोड़ा गया है नया, वो प्रतिवादी को भी जारी कर दिया जाए। यानी प्रतिवादी नंबर जो 6 है यानी अर्पित गहलावत है, इसको भी इसकी एक प्रति, इसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाए। श्रुति जैन गोयल, सीनियर डीएजी हरियाणा, नोटिस स्वीकार करती हैं और ये इसकी वकील हैं दोस्तों। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से और उसकी ओर से उत्तर दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना करता है। कोर्ट कहता है कि प्रतिवादी 6 अथवा अर्पित गहलावत की प्रार्थना दाखिल करने की अनुमति चाहता है, मतलब कि वो भी प्रार्थना दाखिल करे कि वो इससे संतुष्ट है और इन्होंने दाखिल कर दी थी। उसके बाद ये नवंबर में जा कर के ये पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो गया था केस। उत्तरदाता क्रमांक 1 और 6, तो ये दोस्तों उन्होंने अपनी तरफ से भी जवाब दे दिया था और संतुष्टिपूर्वक जवाब दे दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था और इसको प्रतिवादी को 20 नंबर दे दिए गए थे। तो इस तरह से ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया था। यानी जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर थे हरियाणा वासियों को मिलते थे, वो इसको भी मिल गए थे। ये सोनीपत रहते हैं और इन्होंने ये अर्पित गहलावत ने ये केस लगाया था। तो ग्रुप डी के केस में दोस्तों ऐसा ही है। अब 21 नवंबर को हरियाणा सरकार ये केस देखेगी। 21 नवंबर को हरियाणा सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा कि ये केस हम पहले देख चुके हैं और जो राज्यपाल के द्वारा जो नोटिस निकलवाया गया है उसको जमा करेगी और 5 नंबर इसको भी दे दिए जाएंगे। वरुण भारद्वाज को भी ये 5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ये केस डिस्पोज ऑफ हो सकता है और आगे भर्ती चलती रहेगी। रिज़ल्ट जल्द आने की संभावना है। हो सकता है रिज़ल्ट दोस्तों नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आ जाए।